Hello, my dear student, class 6. I am giving to you most important questions. These questions comes to you in exam S7 and also as well as annual exam. बच्चों मैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको S7 और एनुअल एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर मार्क किया हूँ। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपके पेपर सज जाएंगे, अच्छे जाएंगे। और ये जहन में रखिए कि ये जो क्वेश्चंस है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे, बुक्स का सेम क्वेश्चन नहीं आएगा। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे रैंक से पास हो सकते हैं, बेहतरीन मार्क्स ले सकते हैं। तो लेट अस टू स्टार्ट नाउ। हियर यू सी इट इज़ द क्लास 6th सिलेबस एंड सी हियर एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट अमंग द ग्रुप ऑफ नंबर। इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है ये आपको लिखना है। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्वेश्चन बता रहा है असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, जहन में रखिए आप, स्मॉलर टू ग्रेटर, ये आपको लिखना है। और थर्ड क्वेश्चन है राइट द नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स बड़े से छोटा आपको लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करिए, ये भी आ सकता है, लेकिन ये जहन में रखिए कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम्स इन योर एग्जाम। अब हम आगे बढ़ेंगे। आपको S7 और एनुअल एग्ज़ाम के लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टिक किया हूँ, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 में आप राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है आपको। और क्या है दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर्स। हियर यू सी अपोजिट है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो शॉर्ट फॉर्म में करना है, 1 by 1 एक के नीचे एक लिख दे के प्लस कर दीजिए, ये शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। ये क्या है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो उसको एक्सपेंड करना, फैलाना। अब देखिए 4000 लिख दीजिए प्लस 3000 लिख दीजिए प्लस 40 लिख दीजिए प्लस 8, जैसे यहाँ लिखा हुआ अलग अलग प्लस में। तो आपको ये इतना आसान होता है, 4 लिख देना, बाकी के जितने डिजिट है वो 0 बनाना, 3 zeros आ जाते हैं, 3 के साथ 2 zeros आते हैं, 4 के साथ 1 0 आता है, उसके बाद 8 आ जाता है, ख़त्म। वेरी इजी। मैथ्स इज़ ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। माई स्लोगन इज़ मैथ्स इज़ ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। हियर यू सी 3 लिखना है, उसके बाद 1 2 3 4 0 देना है, 0 लिखना है 3 0 देना है, 2 लिखना है 1 2 0 देना है, 1 का और 2 का 2 डिजिट 2 0, 1 लिख के 1 0 देना है, उसके लास्ट में 4 लिख दिए। तो ये वेरी इजी है। मैथ्स इज़ ए गेम प्ले विथ ज़मीर साहब। आप ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। और मैं अभी आपको आगे ले जाता हूँ। यहाँ पर है ये राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये है आपको अक्सर बैंक्स वगैरह में जब जाते हैं तो आपको नंबर्स में लिखना पड़ता है, रुपीस और चेक जमा करा रहे हैं, पैसे जमा कर रहे हैं, अमाउंट, तो आपको लिखना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर दिया गया राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। वर्ड्स में कैसा लिखते हैं इस नंबर को, वो आपको लिखना है। तो ये बहुत आसान है। ये देखिए जहाँ पर कामा होता है तो ये दोनों को मिलाना, 34,000 होगा, 34,000 THOUSAND, उसके बाद 25 ख़त्म। जहाँ पर अब ये देखिए एक कामा है तो क्या करेंगे अपन, 7,09,115। बस ये बहुत आसान है, ये बैंक्स में यूज़ होते हैं। ये और ये 2 फॉर्म को होना ज़रूरी है आपको। तो ये वर्ड्स में लिखना है और ये नंबर्स में लिखना है आपको। ये तो ऐसे अब एक्सपेंडेड फॉर्म तो मैं बता दिया हूँ, ये थोड़ा हायर लेवल पे जो पहले बताया था ये थोड़ा ग्रेटर नंबर्स है, इसको एडजस्ट कर लीजिए। और अब हम चलेंगे आगे आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ये अक्सर जो है गवर्नमेंट पेपर्स में आया है क्वेश्चन। ये डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन क्या लिखेगा उन्हें, ये 5 डिजिट नंबर है या 4 डिजिट आएगा या 6 डिजिट आएगा, उसके ये डिजिट से अपन ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बना के लिखना है। ग्रेटेस्ट बोल सबसे बड़ा जो नंबर है वो लेना, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, ऐसा 7 है, फर्स्ट लेना 7, उसके 5 बैठ कर ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट इसको जमाइए। और स्मॉलर नंबर सबसे स्मॉलर नंबर 3 है, आप बोलेंगे 0 है, 0 रहा तो फिर वेस्ट हो जाता है 0, इसलिए पहले 3 लिख के 0 4 5 7
ये लिखे, दोनों का डिफरेंस माइनस कर दिए, ये आपको लॉन्ग आंसर में आता है, यू विल गेट द 8 मार्क्स बाय दिस क्वेश्चन। ये डेफिनेट आने वाला क्वेश्चन है इंशाल्लाह। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, हेलीकॉप्टर कवर 600 किलोमीटर इन 1 आवर में जाता है 600 किलोमीटर, 4 आवर में कितना जाएगा, 600 इंटू 4 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, यू विल गेट द फुल मार्क्स। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। होल नंबर है, चैप्टर नंबर 2 है, ये भी बहुत आसान है आपको, इसमें भी मैं जो है टिक कर दिया हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ पर देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे, ये है, ये मिल्कमैन का है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2.2 में ये ले लीजिए आप। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन, और आपको ये भी फाइंड द सम बाई सूटेबल अरेंजमेंट, इसको सूटेबल अरेंजमेंट के साथ आप इसको प्लेस करना है, इसको प्लेस कर दीजिए, और इसको क्या करना है, सूटेबल, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सूटेबल अरेंजमेंट से इसको प्रोडक्ट भी ऐसे ही करना है आपको। क्योंकि अब यहाँ देखिए कैसा आइडिया है, मैथ्स इज ए गेम। 25 फॉर द 100 होता है, 100 के 2 0 इसको लगा दीजिए, 1963 को 2 0 लगा दीजिए, योर आंसर इज ओवर। यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25 को 4 से इंटू करिए, 100 होता है, 100 के 2 0 को लगा दीजिए, फाइनल आंसर दैट इज। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं, आ चुके हैं। वैसे ये एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा इंशाल्लाह, और इसके बाद आपका एनुअल एग्ज़ाम जो रहेगा वो भी बेहतरीन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हम आए हैं प्लेइंग विथ नंबर्स की तरफ, यानी ये है आपका चैप्टर नंबर 3 है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होता है, यहाँ देखिए, विच आर द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल 2, 3 एंड 6। कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है, तो समझ जाना कि लास्ट में ये 9 है ना, नहीं डिवाइड होता, 2 है तो डिवाइड होता है, एक 2 का हो गया। 3 से डिवाइड होने के लिए पूरे नंबर्स को प्लेस करना अपन, प्लेस करने के बाद अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो समझ लो कि डिविजिबल बाई 3 है वो। और 2 और 3 दोनों से जो नंबर डिवाइड होता है ऑलरेडी 6 से भी डिवाइड होता है। पहले इसको देखिए, 2 से डिवाइड होता, उसका तो अपन प्लेस करना कैसा हो, तो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 7, 15 और ये 9, 24, 3, 8 द 24 3 के टेबल में आता है। तो ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी हो रहा है और 6 से भी होता, ऐसा पहचानना है इसको। आइडिया, मैथ्स इज ए गेम हियर। ये 2 है और 3 कितने हो, 5 1 कितने होता, 6 6 2 6 7 8 और 7 15 और 9 24, यानी 24 3 के टेबल में आता। चलो एक काम होगा, फिर 2 से, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होता। दूसरा काम होगा 2 और 3 का जो दोस्त है 6 है, 2 का भी दोस्त है ना, 3 का भी दोस्त है, तो समझ लो कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होता वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता। ये आपके टीचर्स आपको अच्छी तरह बताएंगे, नहीं भी तो आप टीचर से इसका आइडिया लीजिए कैसा करना है, या नहीं तो मैं भी आपको, आप पूछिए मुझसे इसके अंदर कौन सा ट्रबल है, आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल सेंड यू ऑन द यूट्यूब। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर गोइंग टू एक्सरसाइज नंबर 3.2। बच्चों हियर इज अ फैक्टर्स निकालना है आपको। ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, ये देखिए 1 के टेबल में। अब इसके जो फैक्टर्स होते हैं बच्चों, मैं आपको रफली मैं यहाँ बता दूंगा। जैसे 36 है, 36 के फैक्टर कैसा निकालेंगे अपन, देखिए 36 1 दा 36 ही होता है, 1 इंटू 36 ही होता है। फिर 2 से करेंगे, 2 1 दा 2, यहाँ 3 है, 1 बच जाता 16, 2 8 दा 16, ये भी 36 होता है। 3 से करेंगे अपन, 3 1 दा 3 कट, 3 2 दा ये 6 कट, यानी ये भी एक फैक्टर होगा 36। 3 के बाद 4 9 दा 36 होता है 4 के टेबल में।
उसके बाद 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में आता है। 6 6 दा 36। यानी अब आप समझ जाओ कि 6 आया, फिर डबल 6 आया, रुक जाना, यहाँ पे गाड़ी रोक देना, आप डबल नहीं आना नंबर। तो इसको सिंगल, अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ 6 आ गया, फिर अगेन 6 आ गया दूसरी जोड़ी भी, तो रुक जाओ। अब आप यहाँ से मैथ इज ए गेम, कैसा गाड़ी चलाते हैं अपन, ज़र बोल के गाड़ी भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, भगा रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं, यहाँ आके रुक जाना। यानी 36 का फैक्टर्स क्या, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 18 है, और आपका ये 36 है। दीज आर फैक्टर्स ऑफ द 36। इस तरह आपको करना है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आर द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इसमें से निकालना। प्राइम नंबर वो तो ये किसी से डिवाइड नहीं होते, 1 और इटसेल्फ, या 1 रहता है या नहीं तो उसका फैक्टर या उठ नहीं रहता। जैसे अब 2 है, देखिए 2 है, ये 3 है, और 5 है, 7 है, ये 11 है, ये 13 है, ये 17 है, ये 19 है। ये नंबर्स ऐसे होते हैं किसी के टेबल में आने वाले नहीं होते, ये लोग डेंजर मैन है ये। तो ये किसी के टेबल में नहीं आते हैं, ना किसी से दोस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती एक 1 लगा सकते हैं अपन, इसको बस ख़त्म। तो ऐसे नंबर जो किसी से दोस्ती नहीं करते हैं, ना फैक्टर में आते हैं, अलग रह जाते हैं, वो नंबर हैं ये। देखो किसी टेबल में आप नहीं आते, ये है आपके प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको। इसको भी आप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं दिया हूँ, ये देख लेना है आपको। और राइट द 3 पर ट्विन प्राइम बिलो 20। ट्विन का मतलब ही होता है 2। ट्विन प्राइम बोलो तो मतलब इसका क्या, 2 का डिफरेंस है ना। जैसे आप देखो 2 का डिफरेंस कहाँ कहाँ पर आता है, 5 और 3, 5 और 2 और 5 में जो डिफरेंस आता है ये है ट्विन प्राइम नंबर, 1 होगा। ऐसे ट्विन प्राइम नंबर कितने लिखना है, 3 पेयर लिखना है आपको, 3 पेयर। देखो ये ट्विन प्राइम दोनों का डिफरेंस क्या आता है, नो सॉरी, हियर 3 लेंगे अपन, 3 में से 5 गया तो 2, यानी ट्विन का मतलब ही होता है 2, डिफरेंस 2 आना, ये 1 होगा। 7 और 5 में क्या होता है, ये सेकंड नंबर, 7 और 5 का डिफरेंस भी 2 चाहता है। और किसका आता है भाई, यहाँ पर हाँ यहाँ है, देखिए थर्ड वाला है, 17 और 19 का डिफरेंस भी 2 है। तो मैथ इज ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सार। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होना है, 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 आना। जैसे यहाँ पर 2 डिफरेंस आया, मैं आपको बतला दिया हूँ। ये है आपका, देखिए 3 में से 5 में 3 निकालो 2 रहता, 7 में से 5 निकालो 2 रहता, 19 में 7 2 रहता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। नीचे जो नंबर है वो बिलो 20, ये भी प्राइम नंबर है, ये ओनली प्राइम नंबर, ऊपर वाले ट्विन प्राइम, 2 का डिफरेंस है उसके अंदर। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, राइट 2 प्राइम नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 35। भाई प्राइम नंबर होना और उनका प्रोडक्ट क्या होना, 35। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहा हूँ, देखो कितना आसान है। प्राइम नंबर 5 भी है, प्राइम नंबर 7 भी है, दोनों का क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट वो तो मल्टीप्लाई करे तो 35 आना। देखिए कितना आसान है ये। मैथ्स इज ए गेम, प्ले विथ ज़मीर सार। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीज आर। एंड यस, कम ऑन टू गोइंग ऑन। हियर यू सी HCF, इट इज़ ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 2 और 3 से डिवाइड करते हुए आप HCF बनाना, यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं आप। और ये आपका पेज नंबर 37 है, इसके आगे बताएंगे। और ये भी एक बहुत ही, पेज नंबर 38 पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल मत समझिए, इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेट आएगा इंशाल्लाह, से अच्छी प्रैक्टिस करिए। और आगे बढ़ेंगे अपन। यहाँ देखिए ये HCF निकालना है आपको, और इसका क्या है, फैक्टर्स निकाल के लार्जेस्ट नंबर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, और HCF आपको निकालना सिखा दिए हैं टीचर्स। नहीं तो आप फिर प्रैक्टिस कीजिए या मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन मेथड, इसके अंदर क्या होता है, ये डिवीजन मेथड के थ्रू LCM निकालना है आपको। और
आप देखिए डिवीजन मेथड में यहाँ एक एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ आल्सो। इस टाइप का डिवीजन मेथड आपको करना है, ये इससे एलसीएम निकालना है, इट इज़ आल्सो वेरी इजी। अब आगे बढ़ेंगे अपन, यहाँ पर है देखिए 3.6 में ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको इस आसान क्वेश्चन का मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। ये देखिए मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ 2 नंबर। देखिए पहले तो इसका अपन क्या करेंगे, एक एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू A इंटू B, ये आप ज़रा फार्मूला लिख देना। उसके बाद क्या होता है देखिए, इसमें क्या मालूम करो बना, वो अपन पहले उसको कुछ नहीं करना है। देखिए व्हाट विल बी द HCF, यानी HCF मालूम करना है तो समझ लो कि हम HCF की जगह HCF लिख देंगे। ये तो अपने को मालूम करना है, ये आइडिया है, मैथ इज द गेम। अब दूसरों की तरफ जाएंगे अपन, नहीं तो क्या होता है HCF के नीचे नंबर आ गया तो फिर अपना क्वेश्चन रॉन्ग होगा, समझ लीजिए 100% रॉन्ग हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 216 कहते हैं। एलसीएम का है, देखो आप यहाँ फैक्ट देखिए, एलसीएम का क्लियर यहाँ एलसीएम बता रहा है 216, ये एलसीएम है। और HCF की जगह तो पहले अपन उतार दिया हुआ नंबर, और उसके बाद क्या लिखा देखिए यहाँ पर, एंड देयर प्रोडक्ट, ये आ रहा है प्रोडक्ट मीन्स क्या है, आप इनू बचे हुए, इन्हें तो मालूम करना है, ये प्रोडक्ट बचे हुए, मैथ्स इज ए गेम, यानी मैथ्स खुद आपको हेल्प करता है। इसने क्या किया है, एलसीएम दिया है, HCF फाइंड करना है तो पहले फाइंड करने वाले को जगह सेव कर दो, उसकी उतार दो, ताकि दूसरा नंबर ना आके फिर हम कंफ्यूज हो जाते। इसलिए जो मालूम करना है पहले लिख देना, उसके बाद बचे हुए नंबर को अरेंज करना। उसके बाद ये होता है HCF इज इक्वल टू 7776/2116। आप इसको जो है लास्ट में 6 है 2 के टेबल से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लीजिए इसको इस तरीके से। बच्चों आपको ये 3 क्वेश्चंस वही सेम मैं जो बतलाया हूँ, यही फार्मूला देखिए यूज़ करके आप बेहतरीन इसको गेम खेलना है आपको, और फुल मार्क्स लेना है। मैथ्स इज़ ए वेरी इजी सब्जेक्ट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट, इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर आप कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो मैथ्स को इतना आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, और ये वेरी इंटरेस्टेड गेम है मैथ्स ये। अब हम आगे बढ़ेंगे, बेसिक ज्योमेट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। अब इसमें एक क्वेश्चन ले लेंगे अपन, यहाँ से भी मैं आपको टिक कराऊँ, 11 से डिविजिबल कौन सा नंबर है, ये लिख देंगे बच्चों। 11 से जो है 8 नंबर और ये नंबर का डिफरेंस निकालना, और वो 0 होता है तो 11 से डिवाइड होता है, या 11 से डिवाइड होता है तो डिवाइड होता है। ये टीचर से आप पूछ लीजिए, ये फिर में जो टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड करूँगा इसको। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ में आपको ऐसा एक डायग्राम आएगा, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा, इसके यानी 5 पॉइंट लिखना है। 5 पॉइंट, ये B पॉइंट है, A पॉइंट है, D पॉइंट है, C पॉइंट है, O पॉइंट है, जो जो दिख रहा है वो पॉइंट बोलते हैं इसको। और यानी 5 लाइन्स का सेगमेंट कहते हैं। ये लाइन सेगमेंट वो तो कंटिन्यू नहीं होती लाइन, इतनी यहाँ से यहाँ ख़त्म हो रही, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, ये 5 लाइन है, बस लाइन से वो ईजी। हाँ, और यानी 3 रेस कहते हैं। 3 रेस कौन सा लेंगे, यहाँ से O से B एक रेस है, O से A एक रेस वो तो एक तरफ भागना खाली, O से ये भी एक तरफ कंटिन्यू जा रही है, रुक जाते हैं, ऐसे 3 लिखना है आपको। और यानी 2 लाइन्स जो है, कौन से भी 2 लाइन लिख दीजिए इसके अंदर, ABCD ऐसा। तो ये आपका बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं आप। हाँ, यानी 5 पॉइंट वो तो A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, 4 पॉइंट हो गए ख़त्म। यानी 5 लाइन सेगमेंट वो तो यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होते हैं उसके, इसलिए इसको सेगमेंट यहाँ रुक जा रहा है, 1 2 3 4 ऐसा लिख देना है। 3 रेस वो तो यहाँ O से A, एक ये देखो ये रे है, एक तरफ भागने वाली लाइन, इधर भागती है इधर नहीं भागती है, एक ही तरफ रनिंग है, तो O से रोक दो, यहाँ O से A रनिंग है, O से A रनिंग है, ये रनिंग है, ये लिखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मेनी इन पॉइंट्स डू यू हैव
द फॉलोइंग नंबर्स, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डू द फॉलोइंग हैव। आप देखो लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? टू एंड पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट के, यहाँ से यहाँ, ये होगा लाइन सेगमेंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ये अच्छा ये लाइन सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है। दूसरा रे वो तो क्या होता मालूम आपको, एक तरफ भागते रहती ना, दौड़ते रहती, रुकने वाली नहीं है ऐसा। ये देखो ये तीर का निशान दे रहे हैं ना अपन, ये भाग रही है, ये होता रे। और क्या दिया है भाई इसके अंदर, क्या दिया है, लाइन सेगमेंट दिया है, रे दिया है, लाइन कहते हैं, लाइन तो लाइनिश है, चलते रहती है, दोनों तरफ भी दौड़ते रहती है, ये आपका हो जाता है इस तरीके से बच्चों। ये इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और आप आगे बढ़ेंगे अपन, इसके बाद आपको कुछ ट्रबल है तो आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये है मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ इज मेरे साथ, कितना आसान है देखिए, आप हंसेंगे देख के। क्वेश्चन इतना पढ़े तो अपने को डर होता, लेकिन इजी कितना है मालूम। देखो द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द, अंदर कौन कौन रहते हैं, एस और आर, खत्म आंसर। सेकंड, द पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द कार्ड, द बाउंड्री पे कौन कौन रहते हैं, डी है, सी है, बी है, ये बाउंड्री पे, ये बाउंड्री होगा। द पॉइंट एक्सटीरियर, तो बाउंड्री के बाहर कौन कौन रहते हैं, बाहर उठा के फेंक दिए इन लोगों को, क्यू को फेंक दिया बाहर, टी को फेंक दिए, पी को फेंक दिए बाहर, आउट ऑफ बाउंड्री ये लोग हैं। घर के अंदर रहने वाले ये दो है, बाउंड्री पे रहने वाले ये है, खत्म ओवर द आंसर। आपको मैथ्स इज ए गेम प्ले विथ जमीर सर, वेरी वेरी इजी दिस क्वेश्चंस एंड यू कैन गेट द फुल मार्क्स। मैं आपको फिर से भिजाऊंगा, ऑब्जेक्टिव भी भिजाऊंगा, पार्ट बी वो भी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी है देखिए 192 क्वेश्चन नंबर 4.5 में आपको ये क्वेश्चन एनुअल एज वेल एज समेटिव असिस्टेंट 1 में बहुत काम आएगा। और आप आगे बढ़ेंगे। और आडम हाई स्कूल के बच्चों से मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आडम हाई स्कूल के बच्चे मुझसे स्कूल में पूछ सकते हैं, आपके डाउट स्कूल में भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अब आगे बढ़ेंगे अपन, इसके बाद देखिए, और ये है, ये आता है, ये देखिए भाई, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, इसके बगैर क्वेश्चन पेपर नहीं बनता। इसने लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स इनटू एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज। देखो भाई, एक्यूट राइट एंड ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। एक्यूट बोले तो पहले मैं समझाऊंगा एक्यूट, पहले राइट एंगल समझिए पहले, हाँ पहले समझाऊंगा। RIGHT राइट, ANGL एंगल किसको कहते हैं। देखो भाई, अब ये जो लाइन है सीधी लाइन है, उसके बाद ये लाइन ऐसा बन रही है और ये एंगल ऐसा होता है स्क्वायर टाइप में, और ये लाइन ऐसा जा रही है। तो ये जो एंगल है राइट एंगल, इसका नाम होगा RIGHT राइट एंगल, इसका नाम होगा। अच्छा अब आप देखिए, अब एक्यूट वो तो अंदर, अब देखो कैसा अंदर होता हूँ, ये लाइन है, ये लाइन पहले की राइट एंगल है, ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से, ये राइट एंगल है, लेकिन ये अंदर गिर गई ऐसा, अंदर से एक्यूट को बोलते 90 से कम होगा, लेस देन 90, यानी जैसे राइट था अंदर गिर गया तो एक्यूट बना, एक्यूट एंगल बना। इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, लेस देन 90, लेस देन 90, इसके क्या कहते हैं 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90, लेस देन 90, अंदर गिर गया एक्यूट, आउट हो जाता, बाहर गिर जाता हूँ। अब देखो ये आपका राइट एंगल था, है ना। अब ये अंदर नहीं गिरा बल्कि बाहर गिर गया, लाइट ऐसा बाहर गिर गई लाइन, ये तो आउट होगा ना। आउट से को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ANG, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, आउट होगा। तो अब बच्चों ये जो आउट हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है, ये क्या होता है, मोर देन 90, मोर देन 90, और यहाँ तक नहीं जाना उन्हें पूरा, मोर देन 90 होता है, और लेस देन 180
क्या होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है। ये दो बातें रखना, अपन होशियारी से काम करना है। मैथ इज ए गेम। फिर बोलिए मोर देन 90 वो तो 120 180 के बाद चले जाएंगे आगे, यहाँ गाड़ी मुड़ जाएंगी। देखो अब ये है, ये लाइन जो जा रही थी यहाँ तक, अब सीधी कर देंगे आप तो स्ट्रेट हो जाता है, ये एक्यूट नहीं होता, ये स्ट्रेट होगी गाड़ी, ऐसा होता। तो अब ये लेस देन ऐसा आना, ये एक्यूट आउट होगा। तो लेस देन 180 को ऑप्टिव सिंगल कहते हैं। ये आपको इसमें से देता है, बेहतरीन अंदाज में आप कर सकते हैं। यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट। एंड चलिए आगे बढ़ेंगे अपन और आपकी बुक का जायज़ा लेंगे। ये चैप्टर नंबर 6 है और यहीं तक आने वाले हैं एग्ज़ाम में। इसको अच्छी पे मेहनत से आप प्रैक्टिस करिए। मैथ्स इज़ ए गेम, बहुत ही आसान होता है। ये क्वेश्चन अपन ले लेंगे, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ले लेंगे अपन, और यूजिंग नंबर लाइन। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आएगा आपको 6.3 में, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन 6.2 का ले लेंगे पहले। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग बोलते हैं अगर ये माइनस में अगर है तो जितना बड़ा रहेगा उतना छोटा समझना अपन, और प्लस में ना तो जितना बड़ा है उतना बड़ा समझना। अब ये नंबर है, इसमें सबसे इंक्रीज आएगा, सबसे बड़ा पहले लिखो। पहले बड़ा 3 है, -3 है। पहले बड़ा 5 है, उसके बाद -3, उसके बाद -7। दिखने में 7 बड़ा है, लेकिन इसके साथ कौन है, माइनस लगे हुए। माइनस बोलते गेट आउट हो जाते हैं, सबसे पीछे चले आना पड़ता। माइनस वाला जितना नंबर बड़ा दिखेगा आपको, बड़े नंबर का अगर माइनस लगी हुई है, बोलते हैं आप उसको क्या बोलना, गेट आउट यू आर ए स्मॉलेस्ट नंबर। ये हो गया आपको। अब यहाँ पर आएंगे अपन, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 6.3 में नंबर लाइन पे उतारना है। ये इतना बेहतरीन होता है और इतना आसान होता है बच्चों। आप देखिए, मैं अभी 1 मिनट में बताऊंगा आपको और यू विल गेट द फुल मार्क्स। देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ये देखिए वेरी वेरी इजी। और नंबर लाइन है, नंबर लाइन तो आपको मालूम है कैसा होता है। ये देखिए, एक लाइन मार दीजिए सीधा स्केल से। उसके बाद क्या करिए आप, यहाँ से ये 0 ले लीजिए बीच में। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। ये 1, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर है, समझिए। -1 -2 -3 -4 -5 ये नंबर है। अब इसने क्या किया है, +7 बोल रहा है ना, तो यहाँ से अपन प्लेन उड़ाना कहाँ तक, 7 तक। ये 7 पे आ गया अपना प्लेन। उसके बाद क्या हो रहा, -6 तो फिर वापस आ जाओ बोल रहा। प्लस वो तो भागे थे अपन, लेकिन फिर वापस आके कहाँ पे रुकना है, 6 तक। तो यहाँ से उल्टी गिनती शुरू। उल्टी गिनती के साथ यहाँ से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। भाई यहाँ पर ज़रा टिक कर लीजिए आप 6 को, ताकि भटकना नहीं अपन। यहाँ से प्लेन उड़ाना, फिर से प्लेन उड़ा के ज़रूर बोल के ये 6 पे लाए, तो ये क्या नंबर मिला अपने को, 1। अब इसका भी नंबर 1 देखो, 7 ± -6 1 इंच होता है। इट इज योर आंसर। हाउ वेरी इजी सी इट। पहले 0 से क्या करना था अपने को, 7 तक प्लेन उड़ाना था। उड़ाए 7 तक पहुँचते, फिर उन्हें क्या करा अपने को, ऐसा लिखा देखो 7 ± 6। ये ऐसा अपने को क्वेश्चन दिया है। तो हम पहले 7 तक उड़ाएंगे प्लेन, 7 को पहुँच गए। उसके बाद क्या बोल रहा उन्हें, रिटर्न, माइनस बोलते भागो वापिस। तो अपन क्या करना है, यहाँ से काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 पर रुक जाना, निशानी डाल के फिर वापस आएंगे भाई। यहाँ से वापस आ जाना है अपने को, जरूर आ गए तो 1 स्टेज पे आ जाते हैं। ये एयरपोर्ट नंबर 1 आ गया। एयरपोर्ट नंबर 7 से एयरपोर्ट नंबर 1 आ गया। फिर ये सोल्यूशन करके ही बताना अपन। यहाँ है देखो क्वेश्चन, 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, और द आंसर। Maths is a game, play with Zamir sir. Very very easy, hello my student. You do this type of question will come in your exam. Now here you should simplify. प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस होता है, ये जहन में रखिए।
अब ये जहन में रखो कि प्लस प्लस ही प्लस होता है। ये अगर माइनस माइनस दोनों भी एडिशन में प्लस करना, लिखना माइनस, जैसे -2 -3 दोनों एक ही ख़ानदान के, -5 होता ऐसा। और मल्टीप्लाई में अलग है, -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई होता है, प्लस इंटू माइनस प्लस होगा, 2 3 6 होता है। ये ज़रा जहन में रखिए। एडिशन का मेथड क्या होता है, माइनस इंटू माइनस, एक ही ख़ानदान के लोग हैं, दोनों -5 हो जाते, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता, माइनस प्लस हो जाता, 2 3 6 हो जाता। ये डिफरेंस को अगर आप ये गेम खेलना सीखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होते हुए करेक्ट आंसर पे कर सकते हैं आप। तो ये उसी तरीके से है। और आगे बढ़ेंगे अपन, जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हेलो बच्चों, आपका ये S7 का सिलेबस टिल टू S7 सिलेबस कंप्लीटेड हियर। डू द प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस करिए और बेहतरीन मार्क्स लाना है। मैथ्स से कभी डरना नहीं, इसलिए नहीं डरना कि माय स्लोगन है इस मैथ्स इज़ ए गेम, प्ले विथ द मिर्सार। ये एक गेम है, इसको खेलिए और आप मैथमेटिक्स में जितने मार्क्स ले सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में नहीं। मैथमेटिक्स में आपका आंसर आते ही, सही आते ही 100% आपको मार्क्स मिलते हैं। दूसरे सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लेना बहुत मुश्किल होता है। तो ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन और शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।